व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम मलेरिया की स्टडी करेंगे क्योंकि मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हमने पिछली वीडियो में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो तरीके लिखे हैं, जो स्टेप्स थे, सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशंस बनानी थी, फिर हमने हाइपोथेसिस करनी थी, हाइपोथेसिस के बाद हमने डिडक्शन करनी थी, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन करनी थी, एक्सपेरिमेंट के बाद हमने रिज़ल्ट को समराइज़ करना था और फिर हमने उस रिज़ल्ट को पब्लिश कर देना था। ये हमने जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तरीके स्टेप्स जो थे वो पढ़े थे। तो स्टडी ऑफ मलेरिया के लिए हम पढ़ेंगे आगे कि हमने ये सारे जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं ना, उनको स्टेप्स को यूज़ करते हुए हमने अब मलेरिया को रिकॉग्नाइज़ करना है और फिर उसके ऊपर डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट सब कुछ करके फिर हमने एंड पे रिज़ल्ट निकाल के बताना है कि आखिर मलेरिया कैसे आया था और क्या हुआ था, उसके लिए क्या मेडिसिन ली गई, वो कैसे डिस्कवर हुआ। तो चलें जी, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो डिज़ीज़ है ना, वो पूरी दुनिया में फैल गई थी। जब ये डिस्कवर हुई डिज़ीज़ तो पूरी दुनिया में ये फैल गई थी। तो ये 2000 साल पहले की बात है जब मलेरिया डिस्कवर हुआ। उन्होंने जो फिजिशियंस थे ना, जो डॉक्टर थे या जो एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये जब डिज़ीज़ होती है ना तो उसमें बुखार होता है और सर्दी लगती है। सर्दी और बुखार के साथ सर्दी के साथ ये बुखार होता है और ये बीमारी हो जाती है। लेकिन उन्होंने फिर ये ऑब्ज़र्व किया, अभी इधर में हमने ऑब्ज़र्वेशन की, जो बायोलॉजिस्ट है उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो डिज़ीज़ है ना, ये जो बीमारी है मलेरिया जो है, वो सबसे ज़्यादा उन लोगों को हो रहा है जो कि गंदे और मतलब कि सही एरियाज़ में नहीं रहते, लो और मार्शी एरियाज़, मतलब कि जहाँ पे निकासी का ज़्यादा निज़ाम नहीं है, जो गंदे एरियाज़ हैं उनमें अंदर ये ज़्यादा होता है। फिर उन्होंने जो हाइपोथेसिस की वो ये थी कि जो खड़ा रहता है पानी वो पॉइजन हो जाता है, उसके अंदर एयर पैदा हो जाती है गंदी मार, उसके अंदर से जो हवा आती है वो ठीक नहीं होती। वो जब उसके अंदर हम सांस लेते हैं तो हमारे लिए नुकसानदा होती है, बैड एयर है और वहाँ के जो लोग हैं उन्हें मलेरिया हो जाता है। फिर इस जो बिलीफ, इस यकीन ने इस बीमारी को नाम मलेरिया से दिया। ये एक इटालियन वर्ड था, माला मीन्स बैड और एरिया मीन्स एयर, मतलब कि गंदी हवा से जो बीमारी होती है उसे हम मलेरिया कहते हैं। फिर जो थे ना, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस बनाने के बाद ये चंद एक स्टेप किए कि जो खड़ा रहता है पानी उसके अंदर मार्शिस बन जाते हैं। वो जब लोगों ने पिया तो उससे उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। मतलब ये था कि उसके पानी में अंदर कोई ख़राबी नहीं है, उसके अंदर जो हवा है उसके अंदर ख़राबी है, उससे जो हवा उठती है उसके अंदर ख़राबी है। फिर 17वीं सेंचुरी में उन्होंने अमेरिका डिस्कवर हुआ। अमेरिका से प्लांट जो थे वो यूरोप लाए गए और जो क्यूना एक दरख्त का नाम है जो इस बुखार को क्योर करने में बड़ा फेवरेबल साबित हुआ। तो उन्होंने ये किया कि वो बात लाई गई यूरोप से, लेकिन जो अंदर से जो गैर ईमानदार थे ना, जो कि खयानत वाले थे ताजर, उन्होंने जो बार्क थी ना वो चेंज कर दी चिकोना से। जब उन्होंने चेंज की, क्योंकि उसकी जो ब्रांचेस थी वो क्वीना से मिलती थी, तो उन्होंने वो जो ब्रांचेस थी वो चेंज कर दी। लेकिन ये जो उन्होंने चेंज की वो इंसानियत के लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हुई। जो चिकोना की ब्रांच थी ना, वो एक्सीलेंट ट्रीटमेंट मलेरिया का था, वो मलेरिया को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रही थी। उसके अंदर जो चिकोना की ब्रांच होती है ना, उसके अंदर क्विनीन होती है। अभी हमने क्विनोलिन हमने पढ़ी है ना, अब जो कि उसके लिए भी इफेक्टिव है, कोरोना के लिए भी, लेकिन बाद में ये प्रूव हो गया कि वो कोरोना के लिए नहीं है। लेकिन जो क्विनीन है वो बेसिकली मलेरिया को ट्रीट करने के लिए एक दवाई है। और फिर उन्होंने फिजिशियंस ने 200 साल बाद ये फाउंड किया कि जो डिज़ीज़ है वो छोटे जानदार, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो जो मलेरिया वो होता है। जब ये डिस्कवरी होगी तो उन्होंने ये बनाया कि मलेरिया जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है। फिर 1878
फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लार्वन, उसका नाम था लार्वन, ये एक इम्पोर्टेंट MCQ है। उसने काज ऑफ मलेरिया पे सर्च की कि क्या आखिर वजह है जिससे मलेरिया होता है। उसने जो एक मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया कि इसके अंदर क्या है। उसने देखा कि उसके अंदर छोटी छोटी कोई जानदार चीज़ें हैं। तो उसके ये जब उसने डिस्कवर कर लिया ना, तो दूसरे साइंटिस्ट ने भी इसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। 2 सालों बाद एक और साइंटिस्ट था, उसने भी मलेरियल पेशेंट के अंदर वही चीज़ देखा। लेकिन 3 साल बाद डिस्कवर ये हुआ कि वो जो सेम क्रिएचर थर्ड टाइम है ना, तीसरी दफ़ा जब वो क्रिएचर देखी गई, मतलब कि वो छोटे जानदार देखे गए, तो उन्होंने नाम दे दिया प्लाज्मोडियम। अब लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी मैनी डिजीजेज काज ऑफ मलेरिया, डिफरेंट काजेज ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड। उस मलेरिया के जो डिफरेंट काज हैं वो उन्होंने बना लिए, मतलब कि उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बना ली जो कि मलेरिया का वजह बन सकती है। साइंटिस्ट ने यूँ कर लिया। उसने अब ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये दी कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, मतलब कि मलेरिया और मार्शी एरियाज मीन मलेरिया जो बीमारी है और मार्शी एरियाज जो गंदे इलाके हैं उनका अच्छा भला रिलेशन है कि मलेरिया सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो कि मार्शी एरियाज में रहते हैं, और जो क्विनीन है वो इफ़ेक्टिव ड्रग है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शीज डजंट काज मलेरिया। अब पानी पीने से उन्हें नहीं हुआ था तो वो मलेरिया का काज नहीं है। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। मलेरियल पेशेंट के ब्लड में जो है वो देखा गया है प्लाज्मोडियम। अब उसने हाइपोथेसिस बनाई। अब उन्होंने ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हाइपोथेसिस बनानी है। अब हाइपोथेसिस ये है कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अब इसको उन्होंने प्रूव करना है कि प्लाज्मोडियम वाकई काज है। फिर उन्होंने अब डिड्यूस करना है। अब हाइपोथेसिस के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप डिडक्शन है। डिडक्शन में अब उन्होंने इफ एंड देन लॉजिक यूज़ किया हुआ है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये एज इट इज याद करनी है। इफ़ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। मतलब कि जो भी लोग मलेरिया से बीमार हुए हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमारे पास स्टेप आता है एक्सपेरिमेंटेशन का। अब उसने उस पर एक्सपेरिमेंट करना है। अब जो साइंटिस्ट था उसने ब्लड लिया 100 पेशेंट का, उसे एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप में उसने कंट्रोल ग्रुप बनाया। कंट्रोल ग्रुप में उसने एक्सपेरिमेंट किया हेल्दी, और 100 हेल्दी लोग थे और 100 ही जो मलेरियल पेशेंट थे, उन सब का ब्लड उसने माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। अब उसने रिजल्ट उसने देखा क्या, अब ये हमने देखना। शोड दैट ऑलमोस्ट ऑल मलेरिया पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, while 7 out of 100 healthy person also had plasmodium in their blood। अब उन्होंने ये कहा कि 100 जो लोग थे ना जो मलेरिया पेशेंट है उनके तो मोस्टली में था प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में, लेकिन 100 में से जो 7 लोग थे हेल्दी लोग, सेहतमंद जो लोग थे, उनके भी ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया। अब उन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन वाज इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जो होस्ट, और जब वो पैरासाइट या कोई जानदार होस्ट के अंदर एंटर हो जाता है लेकिन उसका अभी सिम्टम्स नहीं अपीयर होती, वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसका। उसने फिर ये किया कि जो रिज़ल्ट आया उसने ये बताया कि जो हाइपोथेसिस ब्लड काज ऑफ मलेरिया ये ठीक है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि प्लाज्मोडियम इंसान के खून में कैसे जाता है, कौन सा जरिया है जिसके ज़रिए वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब उसमें भी फिर उन्हें ऑब्जर्वेशन बनानी हुई, उसका तो रिजल्ट निकल आया कि मैंने सही एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन अभी सोल्व नहीं हुई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, दोबारा ऑब्जर्वेशन बनानी पड़ी। उन्होंने कहा जी मलेरिया एसोसिएट विद मार्शी एरियाज, मलेरिया जो है मार्शी एरियाज के साथ एसोसिएट है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शीज डजंट काज मलेरिया, ये तो वही एक्सपेरिमेंट। अब जो ऑब्जर्वेशन थी वो एफ.ए. किंग की जो थी ना, A.F.A. किंग, ये एक आर्मी का फिजिशियन था, उसने की एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन दी, फिर उसने ये पूरा किया 1883 में उसने किया। उसने ये अब ऑब्जर्वेशन उसकी हम पढ़ते हैं। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया, जो लोग घरों से बाहर सोते हैं वो मलेरिया को ज़्यादा अडेप्ट कर रहे हैं, ज़्यादा अडोप्ट कर रहे हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि घरों के अंदर सोते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट,
जो फाइन नेट जैसे कि हम मच्छरदानियाँ यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो सोते हैं वो मलेरिया नहीं ले रहे, उन्हें मलेरिया नहीं हो रहा, लेकिन जो नहीं सोते वो उनको मलेरिया हो रहा है। इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिडंट गेट मलेरिया। जो अफराद हैं वो स्मोकी धुएं वाली जगह पे सोते हैं, उन्हें मलेरिया नहीं होता, क्योंकि हमने गांव में ये देखा है कि जब लोग धुआं लगा के साथ सो जाते हैं, क्यों, वहाँ पे जब धुआं होता है तो मच्छर नहीं आता, मच्छर को धुएं की स्मेल पसंद नहीं होती और मलेरिया मच्छरों से फैलता है। इस वजह से जो लोग धुएं के करीब सोते थे उन्हें मलेरिया नहीं होता था। अब उसने ये किया, उस पर ऑब्जर्वेशन बना ली, उसने हाइपोथेसिस चेक की। किंग ने जो AFA किंग ने जो हाइपोथेसिस की वो हमारे पास आती है। उसने कहा जी मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। जो मच्छर हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करते हैं और वो मलेरिया को आगे फैलाने के अंदर इन्वॉल्व हैं। उसने फिर उसका डिडक्शन की, उस हाइपोथेसिस को यूज़ करते हुए उसने डिडक्शन की, आप प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। अगर मॉस्किटो ट्रांसमिट करते हैं, उसने ये जो कह दिया हाइपोथेसिस में कि मॉस्किटोज ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लाज्मोडियम को, अगर ऐसा करते हैं मॉस्किटोज तो मॉस्किटोज में भी होना चाहिए प्लाज्मोडियम। और मॉस्किटो गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। उसने साथ में ये भी दे दिया कि जो मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम लेता है मलेरियल पेशेंट को बाइट करने से, और फिर वो किसी और हेल्दी पर्सन को जब जाके बाइट करता है तो वो जब अपना सलाइवा उसके अंदर डालता है तो उसके साथ वो प्लाज्मोडियम में चला जाता है और उस इंसान को भी मलेरिया हो जाता है। अब उसने जो रोनाल्ड रोज है वो ब्रिटिश आर्मी का एक बंदा था, उसने 1880 परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट किया, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो ली और उसे एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया। जब उसने फीमेल एनोफिल ने किया, फिर उसने किया कि उस मॉस्किटो को मार दिया थोड़े दिन बाद, और उसने क्या कि देखा कि प्लाज्मोडियम है जो वो मल्टीप्लाई हो रहा है मॉस्किटो के स्टमक में, मतलब कि वो अपनी तादाद बढ़ा रहा है प्लाज्मोडियम जो है। तो 17 से 17वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक सिर्फ एक ही रेमेडी थी मलेरिया को ट्रीट करने की, वो क्यूनिन थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया थी, लॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन करनी थी, was to allow an infected mosquito to bite a healthy person। उसके आगे ये करना था कि जो अब इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करे तो क्या होता है। इफ हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर हाइपोथेसिस जो है वो ठीक होती तो हेल्दी पर्सन मलेरियल पेशेंट बन जाता, लेकिन इसमें हमने ह्यूमन को यूज़ नहीं किया। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में ह्यूमन को यूज़ नहीं करते, क्योंकि इंसानों की जान तो सिर्फ रब के हाथ में है, लेकिन इंसान को मारने का कोई हक नहीं है। अब रोज़ ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो चिड़िया पे किया। उसने क्यूलेक्स मॉस्किटो ली, फीमेल क्यूलेक्स, उसको उसने एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया और उसने ना ली जो मॉस्किटोज उनमें से कुछ को मार दिया और उसे स्टडी किया। फिर उसने ये फाउंड, रोज़ को ये पता चला कि जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई हो रहा है स्टमक की वाल में मॉस्किटोज में और स्लेवरी ग्लैंड, और फिर वो स्लेवरी ग्लैंड में मूव कर जाता है और फिर आगे वो एक हेल्दी पर्सन में चला जाता है। ही केप्ट सम मॉस्किटोज अलाइव एंड अलाउड देम टू बाइट हेल्दी स्पैरो। उसने हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया मलेरियल मॉस्किटो के साथ। अब रोज़ ने ये किया कि जो सलाइवा है ना इन्फेक्टेड मॉस्किटो का, वो प्लाज्मोडियम होता है उसके अंदर, तो वो स्पैरो के ब्लड में चला जाता है जब वो उसे बाइट करता है। तो उसने ये एग्जामिन कर लिया कि जे ब्लड ऑफ प्रीवियसली हेल्दी पर स्पैरोज ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडियम। हेल्दी स्पैरोज में भी उसने प्लाज्मोडियम किया। हाइपोथेसिस के एंड पे उसने ये टेस्ट किया, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बीइंग के ऊपर किया। 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड एन एनोफिल मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। मलेरियल पेशेंट को एनोफिल मॉस्किटो बाइट किया और फिर उसने एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो उस पर्सन को मलेरिया हो गया। तो ये कंफर्म हो गया कि मलेरिया को मच्छर ही फैलाता है और मच्छर अपने सलाइवा में ले जाता है प्लाज्मोडियम को और फिर अगले बंदे को दे देता है। तो ये ऐसे मॉस्किटो मलेरिया फैलाते हैं। तो मलेरिया का हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया, हमारा रिजल्ट आ गया कि काज इसका जो है वो प्लाज्मोडियम है और मच्छर इसको स्प्रेड करने का वे है। ये जो मैंने उन्होंने तस्वीर में दिखाया है उसमें ये है कि जो मच्छर चिड़िया थी वो मलेरियल पेशेंट थी, उसे क्यूलेक्स ने जब बाइट किया
तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम चला गया, यही तो हम पढ़ रहे थे। प्लाज्मोडियम उसके अंदर गया, फिर उसने जब एक हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो अपना जो प्लाज्मोडियम था वो हेल्दी स्पैरो में कर दिया, और फिर वो हेल्दी जो स्पैरो थी वो भी इल हो गई। ये रोनाल्ड रोज जो था उसकी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने पिक्टोरियल फॉर्म में हमें दिखा दिया है। अब जो इंसान है उन्होंने कहा मैन इल विद मलेरिया। मैन जो था वो जो मलेरिया से बीमार था, उसे एनोफिल्स मॉस्किटो ने बाइट किया। एनोफिल के पास प्लाज्मोडियम गया, प्लाज्मोडियम ने हेल्दी पर्सन को बाइट किया एनोफिल ने, तो वो भी इल हो गया मलेरिया से। अब इधर एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ये बनता है कि जो जानवरों में जो ट्रांसफ़र करता है मलेरिया वो है क्यूलैक्स, और इंसानों में जो है वो फीमेल एनोफिल। उसमें फीमेल क्यूलैक्स करती है ट्रांसफ़र, मलेरिया काज करती है, और इंसानों में फीमेल एनोफिल।